तो ये जो भीतर अंडरस्टैंडिंग लाने की प्रक्रिया है उसको कैसे डेवलप किया जाए? माफ़ करना भी सीखें, बर्दाश्त करना भी सीखें। रिश्ते उन्हीं के निभेंगे जो बर्दाश्त करेंगे। जो कन्या है उसी की तरफ से उम्मीद की जाती है कि बर्दाश्त यहीं से पहले आए। सास चंगी होवे, नहीं तो फोटो दीवार पे टंगी होवे। आपके माता पिता को पत्नी आपकी स्वीकार करे तो पत्नी के माता पिता को भी आप स्वीकार कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट जागो विद सुधांशु जी महाराज में। महाराज जी, अभी आपने भीतर अंडरस्टैंडिंग की बात की, तो ये जो भीतर अंडरस्टैंडिंग लाने की प्रक्रिया है उसको कैसे डेवलप किया जाए, अंदर से सामंजस्य कैसे बिठाया जाए दूसरों के साथ? देखिए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने प्रिय को उसके गुण दोषों के साथ स्वीकार तो करना ही है। माफ़ करना भी सीखें, बर्दाश्त करना भी सीखें। रिश्ते उन्हीं के निभेंगे जो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी जो है वो देवता बनकर धरती पर आए हुए हैं, स्वर्ग से उतरे हुए हैं। अपने इसी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं उसी को तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा। लेकिन कई बार महाराज जी, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कई बार जो कन्या है उसी की तरफ से उम्मीद की जाती है कि बर्दाश्त यहीं से पहले आए, यहाँ से ज़्यादा आए और पहले आए। तो ऐसी परिस्थिति को कई बार महिलाएं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। देखिए, पहली शुरुआत तो लड़की को ही करनी पड़ेगी। उसका कारण है कि वो जहाँ जिस घर में आई है और जिस घर को छोड़ के आई है, तो उसे सबसे पहले तो इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसे सबके साथ निभाना। उसका विवाह पति के साथ हुआ है, लेकिन पति के साथ हुआ है तो साथ में जो है उसका परिवार भी है। एक परिवार छोड़कर आई तो दूसरे परिवार को स्वीकार तो करना पड़ेगा। उसको स्वीकार करने के साथ, अपनाने के साथ में तालमेल मिलाना भी होगा, जहाँ उसने पूरी ज़िंदगी बितानी है। और अगर हम लोग जो है, जैसे मैं पंजाब में था तो किसी ने मुझे कहा कि आशीर्वाद दीजिए, हमारे लड़के के लिए जो है बहुत अच्छी लड़की मिल जाए। तो ऐसे ही किसी एक सज्जन ने और कहा कि हम चाहते हैं हमारी लड़की के लिए अच्छा लड़का मिल जाए। मैंने कहा, कैसा आप लड़का चाहते हैं? तो वो अपने पंजाबी में ही बोल रहे थे कि या तो सास चंगी होवे, नहीं तो फोटो दीवार पे टंगी होवे। कि मतलब या तो सास बहुत अच्छी मिले, नहीं तो ये है कि उसकी फ़ोटो जो है दीवार पर टंगी हुई हो, या तो हो ही नहीं। तो ये तो आप मान ही नहीं सकते कि भाई आप बिल्कुल अकेले रहें, क्योंकि ये भी एक बात चलती है कि भाई आज की एजुकेशन लेकर के लड़कियां शादी करके घर में आती हैं, आते ही सबसे पहले अपने पति से ये कहती हैं, मैं भी अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तुम भी पहला काम यही करो। जी, इनके साथ हमारा गुजारा नहीं बिल्कुल होगा। वही मेरा अगला सवाल भी यही था कि आज एकाकी परिवार बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी चीज़ है कि जो आप जहाँ हैं, तो देखिए लड़के को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। एक दूसरे को प्रेम से बर्दाश्त करें, मजबूरी नहीं है। एक दूसरे को समझें। देखिए, एक बात होती है कि लड़का और लड़की दोनों की मनोवैज्ञानिकता को अगर हम लोग समझ सकें, तो लड़के के सामने अगर कोई प्रश्न किया जाए, कोई समस्या रखी जाए, वो तुरंत उसका समाधान देने के लिए और उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़कियां ये नहीं चाहती। लड़कियां ये कहते हैं, पहले मेरी बात तो सुनो, मुझे समझो तो सही पहले आप। मैं अपने दिल की कोई बात कहना चाहती हूँ, आप समाधान देना शुरू कर देते हैं। उनको समाधान इतना नहीं चाहिए जितना वो कहते हैं हम अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो इमोशन में जीने वाली हैं, और पुरुष लोग जो है वो ज़्यादातर लॉजिकल होते हैं। और वो यहाँ तक होती है बात कि लड़की ने कोई बात कही, पत्नी ने कोई बात कही, पहली लाइन से पति समझ जाता कि हाँ हो गई बात, अब मैं बता देता हूँ, हो जाएगा ठीक। लेकिन वो ये कहती है कि नहीं, पहले आप मेरी पूरी बात समझो। अगर आप मेरी बात समझते हैं तो फिर मुझे जो है शांति मिलेगी। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। तो एक दूसरे की साइकोलॉजी को तो पहले समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके माता पिता को पत्नी आपकी स्वीकार करे
तो पत्नी के माता पिता को भी आप स्वीकार कीजिए, बराबर में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और है, एक दूसरे के आदर्श को स्वीकार किया जाए कि हमारे जीवन का ये सपना है और दोनों मिल करके उसे पूरा करेंगे। तीसरी बात एक और होती है कि पुरुष लोगों में एक अपना स्वभाव है, वो बहुत सारे दर्द, अपनी पीड़ाएं दुनिया भर की भोग करके घर में आते हैं, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते। घर में जब वो आते हैं बड़ा भारी भार होता है उनके ऊपर, और पत्नी अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर आते ही जो है मूड खराब करके और वो सामने बोलना शुरू कर दे, तो ऐसे में जो है पति घर से बाहर भागना शुरू कर देता है। इसलिए गृहिणी वो है जो ग्रहण कर सके, बांध के रख सके। तो इसलिए विवाह संस्कार का भी एक परंपरा में एक संस्कार दिया गया है, शिक्षा दी गई है कि जैसे वर आता है घर में, पति आता है, तो कैसे स्वागत करना है। तो वहाँ पर कहा गया है कि जैसे शुरुआत में विवाह के समय में होता कि वधू ये कहती है मधु वातारियाते रितायते मधु वातारितायन्ते मधुक्षंति सिंधव, कि इस समय जो है ऋतुएं मधुरता लेकर बह रही हैं, हर मौसम जो है वो मिठास लेकर आता है, हर नदी मिठास लेकर बह रही है, हर फूल जो खिल रहा है वो मधुरता लिए हुए है, चारों तरफ एक प्रकृति में माधुर्य है। उस माधुर्य, प्रकृति के माधुर्य को लेकर के ये शहद मैं तुम्हें दे रही हूँ खाने के लिए, मतलब स्वागत करने के लिए, कि आओ हम जब भी घर में मिलें आए तो मिठास से अपनी उस दिन की शुरुआत करें। तो मतलब ये हुआ कि मुस्कराते हुए, मिठास से, अच्छे शब्दों में अगर कोई गृहिणी अपने पति के आने पर उसका स्वागत करती है, पानी पूछकर, कुछ खिलाकर, और फिर अपनी सामान्य बातचीत करके, तब कभी कोई अपनी समस्या कहे। दूसरा, खाने बैठ जाए व्यक्ति, भोजन करने बैठ जाए, और उस समय पत्नी जो है वो दुनिया भर की समस्याएं उसके सामने बोलना शुरू कर दे, तो आदमी बीच में ही भोजन कर छोड़कर कहता है कि खाऊं या जाऊं, तो वो उस समय परेशान हो जाता है। और पत्नी बोलती है आप मेरी सुनते ही नहीं हो, यही एक मौका है जब आप जो है सुन पाते हो, इसलिए वो उसी समय पकड़ती है उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते तो समस्याएं वहाँ से बनती हैं। हाँ, एडजस्ट तो दोनों को ही करना है। बिल्कुल दर्शकों, तो जो जीवन है, अगर आप उसका निर्वाह करना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को सकुशल जीना चाहते हैं, तो एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग, ये दो ऐसे गुण हैं जो महाराष्ट्री ने अभी हमें बताए, जिन्हें आपको आगे की ओर करते ही जाना है, जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना ही है। अगर फिर भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों को सुनना सीखिए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, यदि आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के सवाल महाराष्ट्री तक पहुंचा सके। महाराष्ट्री, ऐसे में सही जीवन साथी का चुनाव व्यक्ति कैसे करे, क्योंकि आज बहुत कठिन है, क्योंकि परिभाषाएं बदल गई हैं। जैसे आपने कहा, सही लड़के का चुनाव करते वक्त माता पिता ये सोचते हैं कि सास या तो चंगी होवे या फोटो टंगी हुए, तो परिभाषाएं एक सही जीवन साथी की बदलती जा रही हैं।